नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे 20 प्लस टेस्ट जो है देख चुके हैं। ये टेस्ट हम लोग दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस और जीएस वर्ल्ड से जो कवर किए हैं। दृष्टि आईएएस में लगभग लगभग आपका टेस्ट कंप्लीट ही है, एक आध टेस्ट बचा हुआ है, वो आपको हम करा देंगे, एग्जाम से पहले करा देंगे उसको। तो उसमें एक जो है सी सेट का और एक फुल लेंथ का टेस्ट बचा हुआ है। इसके अलावा पिछला दिन आपको जो है ये घटना चक्र का प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग देख रहे थे। ये काफ़ी अच्छा है, मैं पिछले लेक्चर में ही आपको बता चुका हूँ। तो इसमें टोटल जो है 5 प्रैक्टिस सेट है, आपका मार्केट में आ चुका है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इसमें हम लोग एक टेस्ट देख चुके हैं, आज इसका टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। 150 क्वेश्चन का टेस्ट है ये। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी को, उसके फ्रीक्वेंसी को जो है मैच करते हुए क्वेश्चन जो है आपको बनाया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 से लेके और 150 तक एक नंबरिंग कर लें टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, और जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस सारे के आंसर करने का आप प्रयास करें। मैं आंसर आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आप वेरीफाई करें। इसके अलावा मैं पीडीएफ की अगर बात करूं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस का जो है 13 टेस्ट का आपको पीडीएफ डाल दिया गया है। उसके अलावा ध्येय आईएएस का जो टेस्ट कुछ नहीं कराया गया है वो भी आपको पीडीएफ डाला गया है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा ये जो टेस्ट हो रहा है तो इस टेस्ट का भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो दोबारा अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अब जो है महज ही कुछ दिन आपके शेष है। तो ऐसे में जो है एक टेस्ट यदि 2-4 टेस्ट यदि लगा लेते हैं, जैसा टेस्ट आपके एग्ज़ाम में आता है तो बहुत अच्छा आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जो है करंट अफेयर कराया गया है, और करंट अफेयर में यदि आप देखेंगे तो करेंट अफेयर हम लोग वार्षिकी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले घटना सार कवर किए थे, जिसमें 5 वीडियो आपको कवर कराया गया है। मुश्किल से आपका जो है, यदि आप 1.5 करके सुनेंगे तो मुश्किल से 2-3 घंटा में आप सारा जो है देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग घटना चक्र से करेंट अफेयर वार्षिकी देख रहे थे, काफ़ी बेहतरीन मैगजीन है। आप देखिएगा एग्जाम बाद हम जो है पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कितना क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मैच किया है। और आप सभी को पता ही है कि 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने वाला है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। यदि आपका करंट अफेयर पे पकड़ बहुत अच्छा मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर को नहीं देखेंगे। लेकिन यदि आपको करंट अफेयर में डाउट हो रहा है तो ये घटना चक्र वाला वीडियो आप जरूर देख लेंगे। इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, 3 नहीं शायद आई थिंक 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। एक खेल से रिलेटेड है आपको, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य, कुछ आर्थिकी का डाटा है वो भी, उसका भी एक वीडियो आपको अपलोड किया गया है। उसमें एक वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा, आपका जो है इतना में काम हो जाएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लोग भी नहीं देखे हैं पिछला वाला वीडियो, तो मैं लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे आप प्ले लिस्ट में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 लिखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग पैरेलली अटेम्प्ट जरूर करेंगे। आपके पास अगर वो सीट है तो आप सीट पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। वो जो ABCD ऑप्शन आपके पास होता है, और लगभग सबके पास होगा ही, अगर नहीं होगा तो आप नंबरिंग कर ले, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व की जो है सबसे लंबी नदी जो है क्रूज सेवा शुरू की गई थी। आंसर करेंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे दूंगा, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आपको वक्त दे देंगे। और आपका कोई फीडबैक कमेंट है जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जलमार्ग पे जो है विश्व का सबसे लंबा जो है ये नदी क्रूज सेवा शुरू किया गया था। आगे देखिए, देश के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट की स्थापना जो है कहाँ की गई है, आंसर करें। तो ये कहाँ की गई है, आपको पंजाब में। आगे देखें, ये बजट जो है 2023-24 के लिए है, और आपको जो है एक ध्येय आई इसमें टेस्ट, आई थिंक टेस्ट नंबर 15 या 16 है जो आपको डिस्कस किया गया है। उसमें पूरे वर्ष का लगभग योजना वगैरह और बजट का जो है समावेश है। तो आप यदि वो नहीं देखें तो एक बार जाके देख ले, एक आध क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आएगा। तो 2023-24 के संदर्भ में आपको बताना है अब किस मंत्रालय पे जो है कितना बजट का आवंटन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो रक्षा मंत्रालय पे जो है एक 5.94 करोड़ का आवंटन किया गया है, सही है। तो एक एक ही हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे 2.70, 2 हो जाएगा 2 का। रेल मंत्रालय पे 2.41, 3 हो गया। और गृह मंत्रालय पे 1.96 लाख करोड़। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे अधिक जो है आपको रक्षा मंत्रालय पे खर्च किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2022 में भारत विश्व में विदिशा विदेशों से धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा है। आप बताइए कि भारत जो है कितना धनराशि प्राप्त किया है, डॉलर में आपको बताना है।
ठीक है, 2022 में देखेंगे तो विदेशों से जो है धन प्रेषण में भारत जो है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। तो धन कितना है, तो ये है आपको 100 बिलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जो है इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस, इसका संचालन जो है करने वाला पहला शहर कौन सा है एसी डबल डेकर बस का, तो ये आपको है मुंबई। ठीक है, फटाफट आंसर करते रहेंगे। अगला देखें, 2030 में पहला यूथ इंस्पेक्शन बैठक कहाँ संपन्न हुआ। ठीक है, तो पहला यूथ 20 जो है इंस्पेक्शन बैठक जो है कहाँ संपन्न हुआ, तो ये आपको गुवाहाटी में हुआ। आगे देखें, भारत जो है G20 की अध्यक्षता के तहत फरवरी जो है 2023 में पर्यावरण जलवायु निरंतरता के संबंध कार्य समूह की पहली बैठक। अब देखिए G20 के लेके भारत में बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि G20 का आयोजन भारत ही कर रहा है, तो 1 वर्ष तक लगभग ये सारा कार्यक्रम चलेगा। इसी के अंतर्गत आपको पर्यावरण जलवायु निरंतरता संबंध जो है आपको पहला बैठक कहाँ किया गया पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ किया गया, यहाँ हैदराबाद है, नई दिल्ली में नहीं हुआ था। देखते हैं और ऑप्शन, ये कहाँ हुआ था आपको बेंगलुरु में। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन कहीं मान लीजिए बाई मिस्टेक बस कहीं इनकरेक्ट हो जाता है तो उसे आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश समारोह 2023 के संबंध में सही कथन बताना है आपको कौन सा है। इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2023 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से हुआ। इस समारोह का थीम वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश था। इसमें बताना है उत्तर प्रदेश जो समारोह मनाया गया 2023 का, कौन सा कथन आपको सही है। देखिए केवल एक सही है इसके संबंध में यहाँ पे। ठीक है, 24 जनवरी 2000 जो है 23 को अवध शिल्पग्राम लखनऊ में किया गया। वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश इसका थीम नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में देश में विलुप्त हो चुके चीतों का मध्य प्रदेश से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासन किया गया। ठीक है, और इस सितंबर 2022 में चीते लाए गए, आखिर ये किस देश से लाए गए पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कहाँ से लाए गए थे, ये नामीबिया से। आगे देखिए, विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, ये आपको हैदराबाद में की गई। अब यहाँ पे योजना है, इसका उद्देश्य है, इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। देखिए, उदय विद्युत वितरण के लिए कंपनियों का वित्त पोषण, ये सही है। हृदय जो है विरासत वाले शहरों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए, ये भी सही है। अमृत जो है शहरों के मूलभूत संरचना से, ये भी सही है। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल, यही क्या हो गया, गलत हो गया। चूंकि आपको यहाँ गलत ही बताना था तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विरासतों शहर में समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है। देखिए हृदय योजना के अंतर्गत अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे, हृदय जो है आपको विरासत वाले शहरों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे जो 12 शहर चुने गए हैं उनमें कौन शामिल नहीं है, यही पूछा जा रहा है, सिंपल सी कहानी ये है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। आगे देखें, अगला आपको देश में बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2020-21 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सुशासन में जो है सबसे बेहतरीन स्थान जो है किसको मिला, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। आगे देखिए, जनवरी 2023 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या किसके बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। यह जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां संस्करण था। इसका आयोजन जो है पुदुचेरी में, देखिए पुदुचेरी में तो इसका आयोजन नहीं किया गया था पहला, लेकिन सही है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, आगे भी कोई स्टेटमेंट है क्या। अच्छा, आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, कूट की सहायता से। देखिए केवल एक ही उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये आने के चांसेज है आपके एग्जाम में, और करंट अफेयर में ये सब क्वेश्चन कराया गया है आपको। करंट अफेयर का जो खेल परिदृश्य है उसका खेल उसके भाग फर्स्ट में। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य में की गई, तभी हम लोग देखे थे, ये तो हरियाणा नहीं था, ये मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश था, और साइकिलिंग आपको कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, रायसीना डायलॉग जो 2023 में संपन्न हुआ था का मुख्य विषय क्या था। अभी रायसीना डायलॉग का मुख्य विषय पूछा जा रहा था, इसका थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पोस्ट। आगे देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का विषय थीम क्या था। विश्व युवा कौशल दिवस, इसका थीम क्या था आपसे पूछा जा रहा है। इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। आप लोग पैरेलली क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे, अपना आप मूल्यांकन करेंगे कि आपकी स्थिति जो है अभी क्या है। अगर आपका स्कोर 100 के आसपास आ रहा है तो समझिए आप अच्छी स्थिति में है। चलिए, तो किस संगठन द्वारा विश्व जो है जनसंख्या रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यूनाइटेड आपका नेशंस पीपुल्स फ्रंट है। इसके अलावा देखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल जो है पॉपुलेशन फंड। आगे देखिए, नवंबर 2022 में जारी की गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 500 सुपर कंप्यूटरों में पहले स्थान पे कौन है। देखिए विश्व में जो है रैंकिंग जारी किया गया, तो सबसे जो है सुपर कंप्यूटर में नंबर 1 स्थान किसका है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्रंटियर। आगे देखिए, मैं यदि थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं आपको तो आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। यस वी कैन एंड टीवी, ये किस दिवस का थीम था, तो टीबी के लिए बारे में है, तो टीबी का ही थीम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विश्व टीबी दिवस 2023। आगे देखिए, बिम्स्टेक जो है शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये कहाँ हुआ आपको, कोलंबो में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम महिला प्रीमियम लीग, यानी जो महिलाओं का आईपीएल हुआ, ठीक है, ये कौन टीम जीता, यही पूछा जा रहा है। तो ये कौन जीता था, मुंबई इंडियंस। आगे देखिए, वर्ष 2022 में संपन्न आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर जो है नामित किया गया। देखेंगे एक वर्ष में जो है एक क्रिकेटर को क्या दिया जाता है, वनडे क्रिकेट ऑफ ईयर दिया जाता है, एक मंथली क्रिकेट भी अवार्ड मिलता है आईसीसी की तरफ से, तो ये ईयरली है 2022 का। ये किसको मिला आपको, बाबर आजम को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विश्व कप हॉकी 2023 में भारत का स्थान क्या रहा था। ठीक है, हॉकी में स्थान भारत का जो है ठीक ठाक पोजीशन नहीं रहा था, ये 9वें पोजीशन पे भारत था। 2022 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है, जिनको जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया, वो कौन थे, सुनील छेत्री। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितने टीमें जो है भाग ली थी। फीफा विश्व कप के बारे में हम डिटेल में वही लेक्चर नंबर 1 खेल परिदृश्य में बात किया गया है, जाके जरूर देखें उसे। देखिए, चूंकि आपको पता है खेल से क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में आपके, टोटल 32 टीमें इसमें भाग ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में मशहूर जो है फुटबॉल खिलाड़ी पेले, इनका जो है मृत्यु हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से देश से संबंधित थे, तो ये कहाँ संबंधित था, आपको ब्राजील से। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल खिताब के विजेता, आप देखिए लाइन से जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है सारा उस मैगजीन में कवर किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फ्रेंच ओपन में आपको बताना है महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक यही जीती है, लेकिन किस देश से आती है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो ये कहाँ से आती है, पोलैंड से आती है। अगला देखिए, महिला एकल यूएस ओपन टूर्नामेंट, ये क्या है, यूएस ओपन है। हम बात किए थे कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है साल में। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे फ्रेंच हो गया, एक यूएस हो गया, एक ऑस्ट्रेलियाई हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंच में तो जीती थी कौन, ईगा स्वीटेक की जीती थी जो पोलैंड की थी, और यूएस में भी सेम यही खिलाड़ी। ठीक है, तो यूएस में भी यही जीती थी, ईगा स्वीटेक की जीती थी। आगे देखिए, 2022 में विंबलडन चैंपियन में पुरुष एकल में विजेता कौन था। ठीक है, विंबलडन में, तो विंबलडन में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। ठीक है, आगे देखिए, यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में पुरुष एकल में कौन जो है विजेता रहा था। यूएस ओपन की बात की जा रही है, तो इसमें कौन विजेता रहा था आपका, तो ये बेरिस बेकर, जिम कुरियर, ये लोग नहीं रहे थे। आगे देखते हैं, तो इसमें जो है आपको कार्लोस एल्कोराज यही थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, देखिए वैदिक साहित्य का इसमें सही क्रम कौन सा है, यानी जो वैदिक साहित्य लिखा गया था सबसे पहले कौन लिखा गया, उसके बाद कौन, उसके बाद, ऐसे ही आपको सीरीज लगाना है ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। आगे देखिए, किस नदी को जो है ऋग्वेद में नदीत्तम के नाम से जाना जाता था, नदीत्मा। ठीक है, तो ये किस नदी को नाम से जानते थे हम लोग, ये हो जाएगा सरस्वती। आगे देखिए, और इस सबसे पवित्र नदी थी उस टाइम पीरियड की। खैर ये नदी अभी है नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नदी लुप्त हो चुकी है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित महाजनपदों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, ये जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, आपको पता है, तो इनमें जो है किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, देखिए, तो इसमें देखेंगे तो अवंती, गंधार ये तो होगा नहीं, कौशल और मगध, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखिए, मृग सहित धर्म चक्र बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रथम उपदेश। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट देखें, इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था।
उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। 4 स्टेटमेंट है, आंसर कर लिए होंगे आप लोग। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, कपिल वस्तु में ज्ञान मिला था, उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उनको ज्ञान मिला था, वैदिक धर्म को अस्वीकार किए थे, ठीक है, और आर्य सत्य का प्रचार भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हृदय का पेसमेकर है, हृदय में जो है पेसमेकर के रूप में यूज किया जाता है, तो हृदय का पेसमेकर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे लिखा है रेनवियर नोड, शाइनोएट्रियन नोड, आरिक्यूलर आपको ट्रियूलर नोड, और इनमें से सभी, ठीक है। तो देखेंगे तो ये साइनोट्रियल नोड जो है हृदय का पेसमेकर होगा। आगे देखिए रक्त में जो है विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है रक्त में, तो ये जो है हैम्परबर्गर जो है फिनोमिन के द्वारा। आगे है शरीर की सबसे छोटी रुधिर जो है वाहिनी कौन है, शरीर की सबसे छोटी, तो ये कौन होती है, केशिका, ठीक है। केशिका है, कोशिका नहीं है, ये है केशिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखें। ये क्या है, हिप्रेन हिप्रेन जो परिसंचरण तंत्र में थक्का जमाने में रोकती है, उत्पन्न होती है, तो ये क्या होता है, देखिए रक्त के थक्का जमाने में हिप्रेन का योगदान होता है, ठीक है। तो ये उत्पन्न किससे होती है, यही पूछा जा रहा है, सिंपल सा। तो ये जो है बेसोफिल्स से, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है इसमें, ठीक है। देखिए अंडाशय प्रोजेस्टेरोन ये सही है, वृषण एंजियोस्टेरोन ये भी सही है, एंडोस्टोन, लैंगर हैंस तो ये भी सही है आपका, ग्लूकोन, हृदय का एट्रियल वाल्व सिक्रेटिन ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 41 का डी। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है, किससे हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए गति प्रेरक पेसमेकर द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिम्फैथिक तंत्रिका द्वारा, इनमें से सभी। तो हृदय का स्पंदन जो है सभी से नियंत्रित होता है। आगे देखिए सही जोड़े का चयन करना है, इसमें बताना है इसमें आपको सही कौन है। देखिए पार्किंसन व्याधि मस्तिष्क विकार है तो सही है, अंधापन कार्पस केलोमस का अंधपतन तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पहला ही सही हो गया, सही जोड़े का चयन करना था, तो एक ही उत्तर होगा, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला देखिए एसडीएच हार्मोन की कमी में मूत्र परित्याग पे प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर एडीएच एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो मूत्र परित्याग में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कमी से, एडीएच के कमी से ये मूत्र परित्याग जो है ये घटता है, बढ़ता है, एक जैसा रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाता है। आगे देखिए बच्चों के दुग्धपातन के समय, स्तन में दुग्ध के निष्कासन के समय हार्मोन का नाम क्या है, ठीक है। जो बच्चों को देख के जो माँ के अंदर जो हार्मोन का जो है आपको निष्कासन होता है, उस हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है, ये जो है क्या स्रावित करता है पूछा जा रहा है, तो ये जो है आपको ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन को स्रावित करता है। आगे देखिए भारत के राज्यों के गठन के विषय में आपको बताना है, विचार करना है, कूट के आधार पर जो है उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, पहला है यहाँ पे संसद जो है विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बात सही है, संसद जो है विधि द्वारा राज्य का निर्माण कर सकती है कि नहीं। दूसरा है राज्यों का निर्माण करने संबंधित विधेयक अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए सक्षम है। चलिए इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर पृथक जो है झारखंड बना, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए केवल एक इसमें सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का जो है उत्तर आप जो है सही उत्तर चुनिए। अब देखिए पहला देखिए क्या है, भारत में एकल नागरिकता की मान्यता प्रदान की गई है। 10 जनवरी 2021 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया। भारत में नागरिकता किसी भी विभाग में सम्मिलित होने पर प्राप्त हो जाती है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए नागरिकता के संबंध में बताना है, तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि भारत में कैसी नागरिकता की व्यवस्था है, एकल नागरिकता की। दूसरा जो है नागरिकता संशोधन 2019 में आया था, ठीक है, 2021 से अधिनियम 2000, लेकिन ये डेट जो है गड़बड़ है, तो ये गलत हो गया। भारत में जो है नागरिकता की अगर बात करें हम लोग, तो किसी भूभाग के सम्मिलित होने पे प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए जैसे इंडिया है आपका,
मान लीजिए इन फ्यूचर नेपाल का कुछ पार्ट जो है इंडिया में अगर आ जाता है तो यहाँ के लोगों को जो है ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये भी बात आपका सही है। तो यहाँ पे चूंकि 1 और 3 सही है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यह किसका कथन है कि मूल अधिकार जो है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व का साथ किया गया समझौता है। ये कथन किसका था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन था डॉक्टर जो है एस राधा कृष्णन का। अगला है मूल अधिकारों के बारे में ही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनना है। देखिए दो, यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए पहला दिया है मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार के विषय का प्रावधान आर्टिकल 13 से 35, ये तो गलत हो गया। आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, मूल अधिकार का भाग 3 में लिखा गया है। आर्टिकल वाला तो गलत हो गया, 12 से 35 था ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय संविधान के आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो आंसर करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21, आर्टिकल 21। आगे देखिए, अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 52। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत किन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है 4 दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर चुनना है इसमें। देखिए पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल रखा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। विदेश यात्रा का अधिकार भी है। ठीक है, आवास का अधिकार भी है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 1, 2, 3, नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, पैरेलली आप लोग आंसर जरूर अटेम्प्ट करेंगे। राष्ट्रीय आपात के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए जब राष्ट्रीय आपात भी लग जाए तब भी ये अनुच्छेद क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। कुछ आर्टिकल जो है समाप्त कर दिए जाते हैं, कौन सा जो है एज इट इज बना रहेगा, यही पूछा जा रहा है। तो ये कौन है, आर्टिकल 21। आगे देखिए, भारतीय संविधान में शोषण के मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो है चयन कीजिए। देखिए मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है शामिल अधिकारों की बात करना है जो शोषण के मूल अधिकारों के अंतर्गत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला है मानव देह व्यापार, बंधुआ जो है मजदूरी के निषेध, यौन उत्पीड़न के विलंब, महिलाओं का अधिकार, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। देखिए पहला जो है सही है, मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी से निषेध, और कारखानों में जो है खदानों में बच्चों के नियोजन से निषेध। तो 1 तो 4 होगा यहाँ पे स्टेटमेंट सही, यही शामिल किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड और स्व अभि के संरक्षण द्वारा आपको प्रदान करता है। देखिए कौन सा अनुच्छेद है दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड। आपको पता है कि किसी अभियुक्त को जो है दोहरा दंड एक ही आपको किसी भी जो है कृत्य के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये जो है किस अनुच्छेद में जो है ये बात लिखा गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20। आगे देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के बारे में सत्य कथन बताना है। यहाँ पे देखिए पहला, अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये तो बात सही है, आर्टिकल 19 में देखेंगे तो 6 प्रकार की जो है आपको स्वतंत्रता की वहाँ पे चर्चा की गई है। आगे देखेंगे, आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों का। अब देखिए आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो नागरिक को तो मिला है लेकिन विदेशी को नहीं मिला है, तो ये तो गलत हो गया। अनुच्छेद 19 एक च के तहत केवल नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको बताना है कि कौन सा जो है आंसर होगा। यहाँ पे चलिए, अब ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए ए में है 1, 2, 2, 3, अब तो आंसर आप कर ही लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल एक ही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, आपको पता ही है ना, प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब बताइए क्यों, कि क्या रीजन है। यह जैव अनिर्णीकरण पदार्थ है, यह अपघटित होने से कई वर्ष समय लगता है, यह पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है, यह जल और वायु में अभिक्रिया भी नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जो है सारा स्टेटमेंट ही क्या है आपको लगभग सही है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो है हितैषी नहीं है पर्यावरण का, जैव अनिर्णीकरण पदार्थ है, अपघटित होने में बहुत साल लग जाएगा इसमें, ये पूर्णतः जलने में भी समय लगता है, जल और वायु से रिएक्शन ही नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो सारा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 57 का भी। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभावों के संबंध में सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको गलत इसमें कौन सा है यही बताना है, आंसर करें इसका।
तो इसमें जो है नाइट्रोजन यौगिक जो है क्लोरोसिस, यही गलती है। सल्फर यौगिक अम्ल बड़ा सा होगा, हाइड्रोकार्बन कैंसर होगा, ठीक है। एसपीएम जो है कम दिशता हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सुमेलित कौन नहीं था, ऑप्शन आपका बी। आगे देखते हैं, ये बताना है आपको कौन सुमेलित है इसमें, ठीक है। पहला देखिए, अल्फा विविधता एक परितंत्र है जो प्रजातियों की जो है विविधता को दर्शाता है। देखिए प्रजातियों के लिए जो अल्फा बीटा विविधता गामा विविधता ये सब दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना था, देखिए अब दिख रहा होगा आपको ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ सही उत्तर का आपको चयन करना है। आंसर कर लिए होंगे आप लोग। देखिए पहला जो है सही है बिल्कुल, अल्फा विविधता जो है परितंत्र के प्रजातियों को विविधता को दर्शाता है। बीटा जो है एक क्षेत्र के विभिन्न संपूर्ण विविधता को, ये गलत हो गया। गामा ये विभिन्न परितंत्रों के बीच प्रजातियों को विविधता को दर्शाता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे। चलिए आपको दिख ही रहा होगा अभी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है 60 है। यहाँ यूकेलिप्टस है, साइकस है, फन है और क्लेमिडोसिस है। ये कैसा मतलब पौधा होता है, ठीक है, आपको मिलाना है। यूकेलिप्टस जो है आप सभी को पता ही होना चाहिए, ठीक है। यूकेलिप्टस कैसा होता है, आवृत्ति बीज होता है। तो एक है तो एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए का एक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का एक जो है ऑप्शन ए और बी में दोनों है, सी और डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। साइकस जो है, अब नेक्स्ट पूछा है आपको साइकस। साइकस जो है अनावृत्ति बीज होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। अच्छा बी का 4 यहाँ दिख गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अब देखिए ऐसा स्मार्ट अप्रोच आप जो है अपना टाइम थोड़ा बचा सकते हैं ऐसे अटेम्प्ट करके। जो भी आपको पता है कन्फर्म उसको पहले टिक करें, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे फर्न जो है ये टेरोफाइड है, और आपको क्लेमिडो जो है, मोनास जो है आपका ये सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 60 का बी हो जाएगा। आगे देखें, भारत में, अच्छा आपको जो है ये टेस्ट का पीडीएफ मैं बता ही दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको दोबारा एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हमारा प्रयास है कि कम समय में आपको ये टेस्ट पेपर करा देना। हम ज़्यादा डिस्क्राइब क्वेश्चनों को नहीं कर रहे हैं। बाकी हम लोग जो 20 टेस्ट किए हैं उसमें हम लोग जो एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डिस्क्राइब किए हैं। तो लगभग 2-2, अढ़ाई 3-3 घंटा का वीडियो जो है बना है, लेंथ लंबा है। अब आपके एग्जाम में कम दिन टाइम है, तो ये सब क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल जैसे यूपीपीसीएस में आते हैं, बहुत ही हाई लेवल के नहीं है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व को आपको सही क्रम लगाना है। अभी मैपिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर है, मान लीजिए इंडिया हो गया आपका, ठीक है। तो आप उत्तर यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक आइए और इसका जो है लगाइए कि कौन जो है कहाँ पे है, ठीक है। अब यदि आपको पता है कि उत्तर में जो है कौन है, राज्य वगैरह पता है और आपको, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेट करके कर सकते हैं। देखिए कॉर्बेट, सिमलीपाल जो है, सरिस्का, पेरियार, ये नहीं होगा, पेरियार, सरिस्का, सिमलीपाल, कॉर्बेट, ठीक है। कॉर्बेट तो ऊपर ही आएगा, तो ये नीचे दिया है, तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे देखें, ऑप्शन सी यही सही उत्तर होगा, कॉर्बेट हो गया, फिर सरिस्का हो गया, सिमलीपाला, फिर पेरियार लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 62, सही कथन को बताना है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। ये बात जो है सही है। यह नामकरण 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर किया गया, बताना है। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखेंगे तो परमवीर चक्र जो भी विजेता थे उन्हीं के नाम पे अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण कर दिया गया है, और 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर यह किया गया था। आगे देखें, ये उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र विजेता है और ये किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए चलिए इसको हम थोड़ा जूम इन कर देते हैं, ऐसे आपको चलिए दिख ही रहा होगा। अब पहला देखें, जदू नाथ सिंह है परमवीर चक्र विजेता, ये कहाँ से आते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो ये कहाँ से आते हैं, ये शाहजहांपुर से आते हैं। तो ये का तो 4 हो गया, ऑप्शन ए और डी में दिख रहा है, बी और सी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। कैप्टन जो है आपको मनोहर कुमार पांडे, ये कहाँ से आते हैं, देखिए तो ये कैप्टन जो है मनोहर कुमार पांडे, ये सीतापुर से आते हैं, तो बी का 2 हो गया। अच्छा अभी भी देखिए दोनों अभी भी ऑप्शन में जो है मुकाबला अभी जो है अभी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, 4-2 4-2। अब ऑप्शन में ये बीर जो है अब्दुल हमीद, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है बीर अब्दुल हमीद, ये कहाँ से आते हैं, देखिए तो ये बीर अब्दुल हमीद आते हैं गाजीपुर से, ठीक है। तो ये सी का 1 हो गया, और इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लास्ट बचे योगेंद्र सिंह यादव, ये आते हैं बुलंदशहर से।
ये सब लोग क्या है, परमवीर चक्र विजेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी 126वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नामकरण किया गया। अभी हम लोग देखे थे कि 21 जो है द्वीपों का नाम आपको परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, उसमें जो है ये उत्तर प्रदेश से कितने आते हैं यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको 4। आगे देखिए, सही कथन आपको चुनना है यहाँ पे। देखिए पहला देखिए, ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र जो है प्राप्त योद्धा है। योगेंद्र सिंह यादव वर्तमान में जीवित है, उन्हें द हीरो ऑफ टाइगर हिल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। देखिए पहला बात भी सही है कि कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव कम उम्र में जो है परमवीर चक्र विजेता योद्धा है, ये वर्तमान में जीवित भी हैं, अभी इनका नाम भी हम लोग देखे थे, और द हीरो ऑफ टाइगर हिल के नाम से भी जाना जाता है। तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 66 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 ध्यान देंगे तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर करें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में अभी तक रिपीट हो गया। ये कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अगला देखिए, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव जो है भारत समाज, आसान सा क्वेश्चन, अभिनव भारत समाज जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो विनय दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ही थे। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। आगे देखिए, कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो कौन थे? विलियम जोन्स, इन्हीं के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। आगे देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, आसान सा क्वेश्चन है, कौन थे? WC बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये कौन थे आपको? जॉर्ज यूले। अगला देखें, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? यानी बर्रा डकैती जो है कहाँ पे ये किया गया था? तो ये पूर्वी बंगाल यानी आज का जो है आपका बांग्लादेश। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में गौर कीजिए और बताना है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। अभी भी मैपिंग का, जैसे मान लीजिए अफ्रीका, आपको अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर से यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको लगाना है कौन कौन देश जो है कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो ये भी चूंकि मैपिंग वाला क्वेश्चन है तो यहाँ तो डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, खैर जो मैपिंग वगैरह किए हैं उनको पता होगा सबसे जो है नीचे कौन है इसमें। देखिए तो ध्यान देंगे, इन सब में सबसे बोत्सवाना जो है नीचे पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ऑप्शन 2 में यहाँ पे सी और डी में जो है दिख रहा है 2, ठीक है। और ऊपर वाला भी कुछ आपको पता होना चाहिए, बोत्सवाना के जस्ट ऊपर जो है आपको जाम्बिया पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। तो 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सबसे पहले लीबिया हो जाएगा, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिर आपको जाम्बिया और बोत्सवाना। आगे देखिए, इन ऑप्शनों में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के महान झील के संदर्भ में कथन पे जो है गौर कीजिए। देखते हैं कौन कौन सा कथन है इसमें, पैरेलली आप लोग अटेम्प्ट करते रहेंगे। देखिए 2 यहाँ पे स्टेटमेंट है। पहला क्या है? महान झीलों के अंतर्गत कुल 4 झीलों को शामिल किया गया है। दूसरा, बफेलो औद्योगिक क्षेत्र ह्यूरन झील के किनारे स्थित है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए इसमें दोनों में कोई सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। पहला है, मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग जलयानों के लिए किया जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र को बोन प्रक्षेप द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें बताना है कौन सा सही है, आंसर करें इसका। देखिए मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग जलयानों में किया जाता है, बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देख लिया हम लोग? 75 देख लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 76। मानचित्र पे अंकित रेखाओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को गौर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। देखिए पहला है, आइसोनेफ जो है मेगा छांदन की समान मात्रा मिलाने वाली रेखा है। आइसोपैक पाला गिरने के समान मात्रा वाला स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोबात समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। अब इसमें बताना है, देखिए 1 2 है, 2 3, 1 3 या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आपको ये बताना है। देखिए पहला यहाँ पे जो है आइसोनेफ मेगाछादन की समान मात्रा मिलाने वाली रेखा है,
और आइसोबात समुद्र के अंदर जो है गहराई वाले स्थानों को मिलाने में लिखा है। ये 1 3 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये ग्रह है और इनके उपग्रह हैं, आपको बताना है कौन से उपग्रह जो है किनके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 77। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है, तो एक का तो यही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए ही मिल गया आपको। ऑप्शन ए में चूंकि एक का ए है, इसके अलावा कोई है नहीं, तो आप चाहें तो इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते थे, स्मार्ट अप्रोच अपना सकते हैं। शनि जो है, शनि का रिया हो गया। ठीक है, अरुण का जो है एरियल हो गया, और लास्ट में अरुण का लारिस हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? 77 का ए हो जाएगा। ठीक है, 77 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 78 देखे हैं। पृथ्वी के जो है आंतरिक संरचना मेंटल की अधिकतम गहराई कहाँ तक जो है मानी जाती है? मेंटल, जैसे अब पृथ्वी होता है तो एक आपका ऊपर वाला जो है, ठीक है, सरफेस हो गया। ठीक है, एक बीच वाला हो गया, एक, तो आपको सभी को पता होगा कि मेंटल होता है, क्रोड, कोर, ये सब होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपको मेंटल की अधिकतम गहराई, तो अधिकतम गहराई इसका क्या है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, 79 देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित तत्वों पे विचार कीजिए। चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए अब यहाँ पे जो भी तत्व दिए हैं उनके क्रस्ट पे पाई जाने वाले मात्रा के आधार पे अधिक से कम की ओर लगाना है। यानी सबसे अधिक कौन पाया जाता है वो पहले होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके लगाना है। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन है, लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम है। आंसर कीजिए इसका सारे लोग। देखिए सबसे अधिक आप सभी को पता है इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम हो जाएगा एल्युमिनियम, और फिर लोहा। 3 1 4 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 79 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। अवसादी चट्टान के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। पहला देखिए, संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग इन चट्टानों से निर्मित है। गैब्रो और पिंच स्टोन अवसादी चट्टान का हिस्सा है, मतलब अवसादी चट्टानी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए तो ये संपूर्ण भूपृष्ठ का देखें तो 75% चट्टाने जो है इससे निर्मित है, अवसादी चट्टान से, स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा अवसादी चट्टान ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। केवल एक सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 पे, निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पे बड़े से जो है छोटे के क्रम में लगाना है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा, ऐसे करके आपको सजाना है। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा इसमें जो है बफिन द्वीप है। ठीक है, इससे छोटा ग्रेट ब्रिटेन है, फिर आयरलैंड, और फिर तस्मानिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? देखिए पश्चिमी यूरोपीय में जो जलवायु का विस्तार है किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? पृथ्वी हो गया आपका, ये आपको अक्षांश रेखा हो गया, सभी को पता ही है। ये देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 45 से जो है 60 डिग्री के बीच। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित विद्रोह को आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, अभी 4 दिया है, कच्छ का विद्रोह है, नागा विद्रोह, रंपा है, और कुकी विद्रोह है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए ये क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही, अवरोही नहीं है, आरोही क्रम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग घटते क्रम, बढ़ते क्रम। सिंपल है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? कक्ष का विद्रोह हो जाएगा, फिर रंपा विद्रोह हो जाएगा, फिर आपका कुकी, और फिर लास्ट में नागा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, 83 का जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको कक्ष, फिर रंपा, फिर कुकी, और फिर नागा। आगे देखते हैं। शाही जो है नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह विद्रोह जो है फरवरी 1944 में हुआ था, शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे स्टेटमेंट। अगला क्या दिया हुआ है? इस विद्रोह को पंडित नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा समाप्त करवा दिया गया था। अच्छा, बताना है इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो दिया था वो भी सही है, दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो 84 का ऑप्शन हो गया डी। आगे देखते हैं।
अगला है निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलन में उनकी स्थापना का क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कौन सामाजिक सुधार आंदोलन सबसे पहले हुआ, बाद कौन है, ये आपको बताना है। आंसर करिए इसका। सबसे पहले देखेंगे तो धर्म सभा, फिर मानव धर्म सभा, ठीक है, इसके बाद आपको साधारण ब्रह्म समाज और लास्ट में देव समाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र नाथ जो है बनर्जी ने निम्नलिखित में से किसे अपनी जाति का पिता कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। आपको पता ही है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बार ईसाई धर्म भी स्वीकार किए थे। देखिए तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेनरी विवियन डिरेजियो। आगे देखिए, जो अहमदिया आंदोलन था उसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इस आंदोलन में जिहाद का समर्थन किया था। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम ही थे, लेकिन इस आंदोलन में जिहाद का समर्थन नहीं किया गया था, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए सही और आर गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं हम। देखिए अब दिख रहा है आपको। तो नियोजित अनियमित मजदूर के बारे में आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए सही ही आपको ढूंढना है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है, ध्यान देंगे। तो पहला क्या है, सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। तो ये बात क्या है, सही है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो कर्मचारी भविष्य निधि है उनके लिए है, बिल्कुल है। सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय और समय पर ही भुगतान के हकदार हैं, ये भी सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा ये निर्दिष्ट करती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंकों के खाते के माध्यम से भुगतान मजदूरी जो है मजदूरी का भुगतान करेगी। तो ये भी सही है, यहाँ पे तीनों ही सही है। तो ऑप्शन देखें 1 2 3, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 88, ठीक है। तो 88 का डी हो गया। आगे देखते हैं 89। देखिए 89 में, चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये कंपनी के तुलन पत्र से संबंधित कौन है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो कंपनी की परिसंपत्तियां और देवताओं के आकार और संगठन का बताना संभव है, यही सही हो जाएगा। आगे देखें, निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक संरंगीण और परिपूर्ण है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन के लिए आपसे बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है इसमें, ऑप्शन देखें। लोक जो है क्षेत्र में निजी पूंजी का प्रयोग, लोक जो है उपथानों में प्रबंध को संविदा पर निजी क्षेत्रों का सौंपना, मजदूरों के स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण, निजी क्षेत्र का स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण, यही क्या है, निजीकरण की रीति सर्वाधिक जो है ये परिपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 91। भारत में तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी जो सेक्टर है, इसमें कौन कौन आता है, व्यापार और परिवहन आता है, सही है। वित्त और वास्तविक संपदा आता है, सही है। वानिकी और मत्स्यिकी, ये तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, कृषि वगैरह जो है और वानिकी वगैरह तो प्राइमरी में आता है। यहाँ पे 1 2 केवल सही है। तो देखें ऑप्शन में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 92 देखते हैं। वित्तीय जो है नीति यानी जो फिजिकल पॉलिसी बनती है उसके संबंध में आपसे बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखें, मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति है, शेयर बाजारों को नियंत्रित करने, देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। आपको पता है फिजिकल पॉलिसी जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी जो है आपको कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखें 93 देखते हैं। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, रेलवे के संबंध में पूछा जा रहा है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, पहला है। इसके अलावा देखेंगे अगला, 2023 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। नीचे दिए गए कूट का उत्तर आपको हेल्प से जो चुन के बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला क्या है कि रेलवे में जो है 2023 तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन भी होगा, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। रेलवे ने निर्धारित किया है कि 2030 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। विद्युतीकरण कर लेंगे यानी पूरा आपको इंडिया में विद्युत से ही रेलवे चलेगा, कब, 2023 तक। ये लक्ष्य बनाया गया है, देखिए पूरा हो पाता है नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अप्रत्यक्ष करों के प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको प्रतिगामी कर क्यों हम लोग बोलते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं, ये सभी आय समूह पे समान दर में लगाए जाते हैं। ये प्रतिगामी क्यों है, क्योंकि समान दर पे लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जो भी आय समूह वाले कोई भी लोग हैं उन पे जो है समान दर से लगाया जाता है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पे आपका, चलिए तो हम लोग आंसर कर ही लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 94 का बी। आगे देखते हैं 95। देखिए क्या पूछा है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लाने का सुझाव दिया था। ठीक है, ये व्यय कर के बारे में पूछा जा रहा था, किसके द्वारा सुझाव दिया गया था, तो ये कॉल्डर के द्वारा। आगे देखें, ये सूची 1 को सूची 2 से भी, एक तरफ प्रकाशन है, एक तरफ प्रकाशन है, एक तरफ प्रकाशक है, दूसरी तरफ क्या है, प्रकाशन। उद्योग मंत्रालय है आपको, सांख्यिकी कार्य मंत्रालय, रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय। अब देखिए इसमें से आपको पता है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, करेंसी और वित्त संबंधित जो है रिपोर्ट तैयार करने का, तो सी का तो एक हो गया। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढे तो, अच्छा देखिए सी का एक जो है बी और सी दोनों में दिख रहा है, तो ए और डी तो आपको क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अब देखिए बी और सी में कुछ होगा, अगर आपको पता चल रहा है इसमें से एक आध उत्तर और, उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, देखें तो उद्योग मंत्रालय जो किससे संबंधित है, तो ध्यान देंगे ये जो है आपको थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर सांख्यिकी कार्य मंत्रालय के देखेंगे तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से, भारतीय रिजर्व बैंक अभी हम लोग देख ही लिए, सी का एक करेंसी और वित्त से, और वित्त मंत्रालय जो है आपको आर्थिकी समीक्षा संगठन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी। आगे देखें, भारत में निम्नलिखित जो है 5 वर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है संपोषणीय वृद्धि की बात की गई थी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12वीं। आगे देखिए, निम्नलिखित कर्तव्यों में कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का पालन नहीं किया जाता है। अब देखिए भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षा, उनका कौन सा इसमें कर्तव्य जो है नहीं है, यही सिंपल सा है। देखिए भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा जोखा का परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सिंपल सी कहानी ये है, तो ये तो उन्हीं का काम है। आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं के लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन देना, ये भी है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो, ये उनका काम नहीं है। तो ये चूंकि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, नहीं पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 98 का डी ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 99। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। एक तरफ है मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और देखते हैं संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनको जो है अग्रता के क्रम में, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, अग्रता का क्रम लगता है, वैसे इनका क्रम लगाना है। आपको पता है कि इन सब में जो है सबसे ऊपर जो है कौन होंगे। ठीक है, आंसर कीजिए इसका। देखिए सबसे ऊपर हो जाएंगे कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, 4 हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य हो जाएंगे, और इसके बाद देखेंगे तो देख लेते हैं पीछे क्या क्या था। देखिए फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लास्ट में मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान है। देखिए अनुसूचित जाति की एससी लोगों को जो है एमपी में, एमपी कोटा में, ठीक है, लोकसभा में जो है आरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है, आप सभी को पता होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है आपको 330। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। किस राज्य में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए जो है अधिक सीटें आरक्षित है, आप सभी को पता है कौन सा राज्य है आपको, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष क्या होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है। देखिए मनोनीत तो होता नहीं, वो क्या होता है, चयनित होता है। जो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से जो है उसको एक को चुना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखें, प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा में नामांकित की गई थी, तो ये कौन थी आपको, नरगिस दत्त थी। आगे देखें, निम्न में से कौन सा शक्तियां लोकसभा में को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। देखिए यानी लोकसभा का ही एकाधिकार है, राज्यसभा का उस पर अधिकार नहीं है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक को जो है निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवा सृजन। आपको ये बात पता है कि अखिल भारतीय सेवा सृजन ये जो है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्यसभा के, तो लोकसभा के क्षेत्र में आता नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन 1 2 3 जो है इस पे लोकसभा का आधिपत्य है, तो ऑप्शन देखें 1 2 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें,
निम्न में से कौन राज्यसभा के एकांकित शक्ति, अब देखिए वही क्वेश्चन सेम पूछ दिया गया, एकांकित शक्ति किस पे है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं में सृजन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106, अगला है क्वेश्चन नंबर 106, सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदन को जो है बोलने दे सकता है, जो भी सदन का अध्यक्ष होता है वो चाहे तो किसी को जो है बोलने से रोक सकता है या बैठा सकता है, ये घटना क्या कहलाता है, ठीक है, इस घटना का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो इसको बोलते हैं बैठ जाना, ठीक है। आगे देखिए, सामान्य वित्तीय जो है विधायन में चरण निम्नलिखित है, यहाँ पे 4 दिया है वित्तीय विधायन में, ये बजट का प्रस्तुतिकरण हो गया, बजट पे चर्चा हो गया, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखा अनुदान और वित्त विधेयक को पारित करना, ठीक है। देखिए, तो अगर विधीय वित्तीय अगर विधेयन की बात करें तो बजट का प्रस्तुतिकरण भी होता है, बजट पे चर्चा भी होता है, इसमें विनियोग विधेयक पारित करना भी आता है और वित्त विधेयक को पारित करना आता है, लेखा अनुदान इसमें नहीं आता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार कीजिए और बताइए। पहला देखिए आपको, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, दूसरा एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, आपको बताना है कौन सही है, आंसर कीजिए इसका। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन, एक होता है फिजन एक होता है फ्यूजन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है और एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, ये सुमेलित करना है कांच है और इसका उपयोग बताना है, ठीक है, कि ये कांच का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा और दूरबीन लेंस में होता है, ये तो एक का ही हो जाएगा। सोडा कांच का ट्यूबलाइट और बोतल में होता है। पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला उपकरण में होता है और क्रूस कांच का पराबैंगनी किरण से बचाने वाला लेंस है। तो ये सारा ही एक का एक, दो का दो, यानी बी का 2, सी का 3 और डी का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए कौन सही नहीं है, ठीक है। देखिए, तो बी डी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल ये लिखे हुए थे। आरसी मजुमदार द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 57। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, देखिए यही क्या हो गया, गलत हो गया। एस बी चौधरी सिविल रिविलियंस इन इंडियन म्यूटनी, जी ये भी सही है। यहाँ पे चूंकि आपको गलत क्या बताना है, अच्छा गलत ही बताना है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ये देखिए 4 घटनाएं दी हैं, आपको इस घटनाओं को काल क्रम में सजाना है, यानी सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ। तो देखिए, सब 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, तो बात सही है, सबसे पहले क्या हुआ आपको यही हुआ, लाहौर अधिवेशन, तो एक हो जाएगा पहले। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता आपको पता है दिल्ली गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था, ठीक है, और उसी में कांग्रेस जो है, गांधी जी भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो ये घटना उसके बाद हुआ था, तो ये तो सही है आपको, ठीक है। तो 111, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर आपको 2 हो गया। इसके बाद देखेंगे तो राजगुरु को फांसी, और लास्ट में देखेंगे तो राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन, तो 4 और 3 ऑप्शन देखें, 1 2 4 3 ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखें, अगला है ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए, सब कमिटी रिपोर्ट वगैरह है, ये किसके लिए थी, आप सभी को पता है, बटलर यहाँ पे समिति, हरटोंग है, हंटर है और मूडी मैन है। बटलर किसके लिए था, पता ही है आपको, बटलर जो है भारतीय राज्य और सर्वोच्च शक्ति यानी ब्रिटिश के बीच संबंधों के लिए था। तो 1 का तो 2 हो गया, ठीक है, तो 1 का 2 देखे ऑप्शन में, आप चेक करें। अच्छा, 1 का 2 जो है ऑप्शन सी और डी दोनों में दिख रहा है, ठीक है, तो सी डी में कोई अब 1 होगा। अब अगला देखते हैं, हरटोंग समिति जो है, अच्छा हंटर आपको पता है, हंटर जो है जलियांवाला बाग का था, तो सी का 1 हो गया। सी का 1 ढूंढे, सी का 1 अपने को यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और ए का हम 2 पहले ही देख लिए, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया। और वैसे देखेंगे तो हरटोंग समिति ब्रिटिश भारत में जो है शिक्षा विवृत्ति प्रगति के लिए था, और मूडी मैन जो है समिति की अगर बात करेंगे तो लास्ट आपका वही मांटेगू चेम्सफोर्ड समिति की रिपोर्ट के लिए था। ऑप्शन डी हो गया। आगे देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 घटनाएं आपको दी गई है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर चुनना है। देखिए, पहला देखेंगे तो लाला हरदयाल का गदर पार्टी का स्थापना है, गोपाल कृष्ण गोखले का जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिकी का बंगाल गजट है, और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है। तो इसमें जो है सबसे पहली घटना जो है कौन हुई थी, ये आपको जो है चुनना होगा। तो आपको अगर ईयर वगैरह थोड़ा सा अगर अंदाजा लग रहा होगा तो आप तो कर लेंगे इसको इजली। देखिए, सबसे पहले इसमें हिकी का जो है बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, 3 हो जाएगा। इसके बाद ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद आपका गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 2 हो जाएगा, और लास्ट में 1।
ठीक है, तो 3 4 2 1 ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी में ही मिल गया 3 4 2 1, तो 113 का आपका ऑप्शन बी हो गया। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसका विशेषता क्या था, आपको यही बताना है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए तो पहला यहाँ पे दिया है, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्ति कर दिया गया था। बात क्या है, आप लोग इसको टिक कीजिए, क्या है, गलत है सही है। गवर्नरी को विधायी क्रियाएं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति, स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। देखिए 1935 का अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, आपको सही है। गवर्नरी प्रांतों को जो है द्वैध जो है शासन की समाप्ति की जो है बात की गई थी, जो भी गवर्नरी प्रांत था। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की जो है शक्ति का स्वयं विधि बनाना या मिल गया था। तो 1 2 दोनों सही है, तीसरा इसमें ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 115। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए विनोबा भावे द्वारा जो भूदान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, पोचमपल्ली में। आगे देखते हैं 116। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वन्य जीव जैसे अधिनियम है, पर्यावरण है, ये कब लाया गया था, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यदि इसमें से एक आध फैक्ट आपको अगर याद है, चलिए इसको जूम इन थोड़ा कर लेते हैं, अब क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा, तो आप आंसर कर लेंगे इसका। देखिए पहला देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, तो 1 का 2 हो जाएगा। पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, 2 का 1। अब ऑप्शन चेक करें, 2 1 कहीं दिख रहा है क्या, 2 1 अपने को दिख गया कहाँ पे, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अब आगे करने की जो है जरूरत नहीं है, ऐसे देख लें। वन्य जीव जो है अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ठीक है, ये आपको कब हो जाएगा, 2007। और राष्ट्रीय वन और रोपण पर्यावरण जो है 1992 में। तो 2 1 3 4, 116 का बी ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए ये दर्रा है, ठीक है, और ये दर्रा कहाँ है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए तो ये सेन जो है कोटा दर्रा, ये कहाँ है, केरल में है। तो ए का तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में नहीं है और डी में भी नहीं है, अब बी और सी में कोई होगा। अब एक यदि आपको और पता हो गया तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। दूसरा देखिए, पांड जो है 60 दर्रा, ये कहाँ पे है आपको, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो बी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देख ले, आपको डोंकिया दारा जो है सिक्किम में आ जाएगा, तुजू दारा आपका मणिपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे देखिए कूट के हेल्प से। ये भी दर्रा ही है, ठीक है, जैसे नीति दर्रा है, बड़लचा दर्रा है, आप सभी को पता ही है। बड़लचा दर्रा कहाँ पे है, बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अपने को पता हो गया कि बी का क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए बी का 4। अच्छा यहाँ भी दिख रहा है अपने को, यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और एक और चीज देख रहे हैं आप, नीति दर्रा जो है इसका भी 3 3 दिया है, तो कंफर्म है उत्तराखंड में होगा। अब एक अगर कोई पता हो गया तो आप जो है यहाँ से आंसर कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे पालघाट दर्रा ये कहाँ, केरल में है, तो सी का 1 हो जाएगा। देखिए अब सी का 1 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नीति दर्रा कहाँ पे आ जाएगा आपका, उत्तराखंड में। बड़लाचा दर्रा कहाँ पे आ जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट जो है आपका पालघाटा दर्रा, ये कहाँ, केरल में। और लास्ट में थाल, ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्यक्रम है और किस वर्ष जो है कार्यक्रम लाया गया था, यही पूछा गया है। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए स्वर्ण जो है जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब आया था। इसके बाद है शहरी रोजगार है, जवाहर जो है रोजगार योजना है, और राष्ट्रीय ग्रामीण जो है स्वास्थ्य मिशन है। देखिए तो स्वर्ण जयंती जो है रोजगार, ये 1999 में आया था, तो ए का तो 3 हो गया। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में ए का 3 एक ही जगह हमको दिख ही रहा है, सी ऑप्शन में। तो आपको यदि पता है तो आप यहीं से ऑप्शन सी करके और आगे बढ़ सकते हैं। कन्फर्म है आप यदि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। इसके अलावा देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये आया था 1997 में। और जवाहर जो है आपको रोजगार योजना, ये 1989 में। और राष्ट्रीय जो है ग्रामीण आपको स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बताना है कौन सा आपको कथन सही है। पहला देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। राष्ट्रपति पद यदि रिक्त हो जाए तो 6 महीने पर भर लिया जाना चाहिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई भी उपराष्ट्रपति न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं।
भारत के संविधान जो है 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए उनको वापस भेजने का अधिकार है। तो ये तो गलत हो गया आपका, बाकी सब यहाँ पे क्या है, सही ही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति का पद यदि 6 महीने तक अगर उससे अधिक रिक्त हो जाए, भरना अनिवार्य है, 6 महीने के अंदर तक रिक्त नहीं रखना है उससे ज़्यादा। भारत के राष्ट्रपति पद खाली हो जाए अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक बनते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 सही है, ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम लोग, 120। ठीक है, तो 120 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 121 देखते हैं, आगे देखिए, पल्लव कला का सही क्रम आपको बताना है, पल्लव कला। ठीक है, यानी जो है कौन कौन सा कला कब आया था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले महेंद्र शैली, फिर मामल शैली, फिर राशि और फिर नंदी वर्मन, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपको 5 घटनाएं दी गई है। अब कौन सी घटना पहले हुई है बाद में हुई है, अब यदि आपको थोड़ा सा इसको आइडिया है कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे शाही नौसेना का विद्रोह, संविधान सभा का चुनाव। शाही नौसेना का विद्रोह हम लोग इसी में देखे थे, और ये संविधान सभा का चुनाव हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट हो जाएगा आपको ये सीधी कार्रवाई दिवस, अंतरिम जो है सरकार, और माउंटबेटन तो आपको पता ही है कि सबसे लास्ट में होगा। तो ऐसे तो आप ए और बी ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो 122 का सी हो गया। आगे देखें 123, अगला आपको ये प्लांट का जो है हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और इनका काम क्या है आपको बताना है। साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, ऑक्सिन है और जिबरेलिन है। ठीक है, देखिए तो साइटोकाइनिन का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, याद कर लेंगे, इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है, वृद्धि को रोकना, पौधे जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको रोकना। ऑक्सिन का काम है शिखर प्रधानता, जिबरेलिन का काम है कोशिका वृद्धि। तो यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ पे सही सुमेलित करना है। देखिए अदरक है, आलू है, लहसुन है और जिमीकंद है। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज में और कुछ इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब ये कूट दिया गया है, इसी की सहायता से आपको उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए तो अदरक जो है क्या हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा, तो 1 का 4 हो गया। आलू स्तंभकंद हो जाएगा 3, लहसुन जो है ये सलकंद हो जाएगा 2, और जिमीकंद घनकंद, यानी 4 3 2 1 हो जाएगा आपका। ऑप्शन देखें यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए ऑप्शन डी दिख रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये ध्यान देंगे तो इसमें सही सुमेलित कौन गलत है ये आपको बताना है। पहला देखिए, अर्थनोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन करते हैं, सही है। इक्रियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन करते हैं। ओरनोलॉजी के अंदर बिस्किट का अध्ययन, ये गलत हो गया। ठीक है, थैंटोलॉजी के अंदर मृत्यु का अध्ययन, तो यहाँ पे गलत ही चूंकि बताना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपको हार्मोन है और ग्रंथि है, यानी कौन सा हार्मोन जो है, कौन से ग्रंथि किस हार्मोन के लिए जिम्मेवार होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे एपिनेफ्रिन है, कैल्सिटोनिन है, रिलैक्सिन है और एसटीएच हार्मोन है। ठीक है, और इधर आपको ग्रंथि दी गई है, तो इसका आंसर करें। देखिए ये जो है आपको एपिनेफ्रिन है, ये मेडुला से हो जाएगा, तो 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखेंगे आप कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन जो है आपका ये पारावाटू ग्रंथि हो जाएगा, 2 का 3। अब ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो अपने को ऑप्शन दिख रहा है सी, और इसके बाद रिलैक्सिन आ जाएगा, तो ये आपको अंडाशय हो जाएगा, और लास्ट में एसटीएच हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 3 4 1, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब पूछा है कि निम्नलिखित जो है देशों में कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी हो गई, बीचों बीच वाला रेखा भूमध्य रेखा हो गया, 0 डिग्री लाइन। अब पूछ रहा है कि कौन जो है 0 डिग्री पे स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना होगा, इक्वाडोर है, युगांडा, केनिया, वेनेजुएला, तंजानिया और इथोपिया है। ठीक है, देखिए तो कौन स्थित नहीं है पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन स्थित है यदि आपको पता हो जाए तब भी आप कर लेंगे, ये मैपिंग का क्वेश्चन है। इक्वाडोर, इक्वाडोर उस पर स्थित नहीं है, युगांडा भी स्थित नहीं है, केनिया ये भी स्थित नहीं है, वेनेजुएला उस पर स्थित है, तंजानिया, इथोपिया भी स्थित है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पे डंकन पास है, कोको स्टेट है और सेतु समुद्रम परियोजना है।
और देखें यहाँ पे डी ऑप्शन में भी कुछ दिया होगा। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। आपको इसमें बताना है कौन सा जो है, अच्छा सुमेलित करना है यहाँ पे। देखिए देखिए डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, तो 2 हो गया। कोक स्टेट जो है म्यांमार को उत्तरी अंडमान से, और सेतु समुद्रम जो है, ये जो सेतु समुद्रम तो ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, शायद उधर होगा। और ये 9 डिग्री था, तो लक्षद्वीप को मीनकाय से अलग 9 डिग्री ही करता है। तो 4 का जो ऑप्शन आपका डी है, डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन डी का 3, 2 1 और लास्ट में 3 ही होगा। 2 1 3 कहाँ पे है, 2 1 3, और ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, 128 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित दर्रों को जो है दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जो भी दर्रा है दक्षिण से उत्तर के क्रम में ध्यान देंगे, यानी इधर से इधर। ठीक है, देखिए तो ये भी एक तरह से मैपिंग वाला ही। अब देखिए मैपिंग प्लस नॉलेज भी है, यहाँ पे दोनों टेस्ट किया गया है आपका। ठीक है, कि आप ये दर्रा के बारे में जानते हैं कि नहीं, फिर मैपिंग, दोनों को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। देखिए तो इसका जो है आप लोग करें, नाथुला दर्रा है, थालघाट है, पालघाट है, भोरघाट है। कहाँ से कहाँ तक लगाना है, दक्षिण से उत्तर लगाना है। ठीक है, ये जैसे इंडिया हो गया आपका, ठीक है ये इंडिया हो गया मान लीजिए रफली, तो ये दक्षिण से उत्तर यानी इस इधर से इधर जाना है। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका, पाल घाट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे तो पाल घाट के बाद भोर घाट आ जाएगा, और इसके बाद थाल घाट, और नाथुला दर्रा तो आपको पता ही है सबसे ऊपर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे देखें। 130, निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया को सीमा को स्पर्श नहीं करता। मैपिंग का ये भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सीरिया के सीमा को जो है कौन इनमें स्पर्श नहीं करता, ये पूछा जा रहा है। देखिए तो ये इजराइल जो है, ठीक है, सीरिया की सीमा को नहीं करता है। मिस्र भी नहीं करता है। सऊदी अरब तो करता है, तुर्की नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, अच्छा सीरिया, ये सीरिया हो गया। ठीक है, ये आपका सीरिया हो गया। तो इजराइल, मिस्र, सऊदी अरबिया, तुर्की। देखिए इसमें सऊदी अरबिया जो है सीरिया की सीमा को स्पर्श, यहाँ क्या पूछा है, नहीं करता है। नहीं, स्पर्श करता है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि स्पर्श करता है पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इजराइल, मिस्र और तुर्की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 4, ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ भारतीय संविधान के लक्षण है, और किस देश से हम ये लक्षण जो है, यानी किस देश से ये लिया गया है। सिंपल सा कहानी यही है, आपको पता ही होगा। देखिए चलिए इसको हम जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए अब दिख रहा होगा, ज़्यादा ही जूम इन हो गया। देखिए चलिए, तो यहाँ पे मूल अधिकार जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं, आपको पता ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, तो 1 का 2 हो जाएगा। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, 5 हो जाएगा। राज्य का नीति निदेशक तत्व, ये कहाँ से, आयरलैंड से, तो सी का 3 ही हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से, कनाडा से। तो 2 5 3 4 1, ऑप्शन में देखिए 2 5 3 4 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम लोग अभी, 131 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लेक्चर को आप लोग जरूर शेयर करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज को इसको शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्या कि जो भी टेस्ट वगैरह अपडेट होते रहे आपको मिलते रहे। 132 देखें, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन इसमें सही नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है उन्नाव में, पर्वती जो है अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में, शमसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, सूर सरोवर मथुरा में। तो यहाँ देखिए एक मैपिंग का हम क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे ये सब चीज़ आपको डिस्कस किया गया था। ठीक है, एक ही वीडियो आपको बनाया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेके। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, सूर सरोवर जो है मथुरा में नहीं है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, ये रचना है और ये लेखक है इनके। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 133। देखिए, तो तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तबकात नासरी महनाज उस सिराज ही हैं, तो बी का 2 हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही, ये किसका है, जियाउद्दीन बर्नी का है। और तारीख यामनी अल उतबी का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 4 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 133 का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134,
एक तरफ फल है, एक तरफ खाने योग्य जो है भाग है। ठीक है, आपको बताना है कौन जो है भाग जो है फल के खाने योग्य है। पहला देखें, सेब, सेब का हम लोग क्या खाते हैं, पुष्पासन, 2 हो जाएगा। नारियल का क्या है, भूर्णपोष, ठीक है, 4 हो जाएगा। काजू का क्या होता है, पुष्पवृंत। और अनानस, अनानस का क्या हो जाएगा, परिंद, परिंदल पुंज, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। सेव का तो हम लोग पुष्पासन, ठीक है, 2 ही हो जाएगा। नारियल का भूर्णपोष, ठीक है, सही है। काजू का जो है पुष्पन वृत्त, 1 हो जाएगा। अनानस का जो है, हाँ ठीक है, सही है। 2 4 1 3, ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 134 का ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 135, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, आपको बताना है पौधे वाला हार्मोन नहीं है। ठीक है, यानी वो जीव जंतु का हार्मोन होगा, यही आपको इसमें पहचानना है। तो देखिए, अभी हम लोग देखे थे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, ये पादप हार्मोन ही था। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्लोइजेंस, ट्राउमेटिन, थायरॉक्सिन और जिबलेनिन। तो आपको पता है थायरॉक्सिन जो है ये जंतु, ये मानव वाला हार्मोन है। ठीक है, तो ये पूछा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए 136, डबल डीप रिसेशन कहते हैं किसको, डबल डीप रिसेशन जो है किस घटना को कहते हैं, पूछा गया है। तो मंदी के पश्चात थोड़े समय के बाद उत्थान और फिर तुरंत एक बार मंदी आ जाए, तो इसी को हम लोग डबल डीप रिसेशन कहते हैं। आगे देखिए, ये जयमंडल आगर और ये विश्व जयमंडल आगर में शामिल। ठीक है, आपको बताना है। नीलगिरी है आपको, नोकरेक और पन्ना और ग्रेट निकोबार, ये कब कब जो है विश्व जयमंडल आगर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम जूम इन कर देते हैं, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अब आंसर करेंगे। देखिए नीलगिरी को जो है 2000 में किया गया था, और नोकरेक को जो है आपको 2009 में, पन्ना को जो है आपको 2020 में, और ग्रेट निकोबार को जो है आपको ये 2013 में। तो 2 1 4 3 ऑप्शन में देखें, 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे आपको भागवत है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो प्रस्थान जो है त्रयी में सम्मिलित है, आपसे पूछा गया है कौन सम्मिलित है, बताना है। देखिए, तो ये भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र भी है और उपनिषद भी है, 2 3 4 हो जाएगा। तो 138 का सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिया है और संसद की शक्ति से संबंधित मत है। ठीक है, देखते हैं इसको, चलिए इसको जूम इन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में दिया है क्या इसका ऑप्शन, हाँ नेक्स्ट पेज में जो है आपका इसका ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें। देखिए जूम इन कर लेते हैं, देखिए सब दिख रहा हो। शंकरी प्रसाद वाद जो हुआ था 1951 में, संसद द्वारा किसी भी मूल अधिकारों के संशोधन किया जा सकता है, ये निर्णय लिया गया था, सही है। गोलकनाथ जो है वाद जो था, संसद किसी भी मूल अधिकारों को न तो संक्षिप्त कर सकती है न ही समाप्त, ये गोलकनाथ वाद में था। केशवानंद भारती वाद 1973, संसद ऐसे मूल अधिकार को नहीं हटा सकती है जो बुनियादी ढांचे का भाग है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे मिर्नवा जो है मिल्स विवाद, संसद के समिति संशोधनकारी शक्ति संविधान के बुनियादी विशेषताओं में शामिल। तो यहाँ पे ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के उपयोजना की घोषणा संघीय बजट 2023-24 में की गई। ठीक है, योजना का उपयोजना कौन सा है इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। आगे देखिए, मनरेगा योजना के तहत 2023-24 के लिए आवंटित राशि कितनी है। मनरेगा में पता है कि आपको राशि थोड़ी सी कम कर दी गई है पहले से, और ये राशि कितनी हो गई है आपको, 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखिए, भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, ये हम चर्चा क्वेश्चन कर चुके हैं आपको ऑलरेडी। महारत्न जो है कंपनियां कितनी है भारत में अभी हाल फिलहाल, तो 1 बढ़ गया है और कितना हो गया आपको, 12। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय जो है ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये पूछा जा रहा है, तो ये कितना है, 43। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा कितने रुपए का बजट जो है पेश किया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कितने का बजट पेश किया गया था, 45.03 लाख करोड़।
कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, यही बताना है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में बताना है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए इसमें गलत आपको बताना है। पहला देखिए, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में स्पष्ट किया गया था, ये सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों और समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियान में नीचे ला चुके हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो ये क्या हो गया, आपको गलत हो गया, तो गलत ही बताना था। तो 145 का डी हो गया। आगे देखें 146, नीचे दिए गए घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है, बताना है आपको। जैसे वन जीव अधिनियम है, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। देखिए तो इसमें सबसे पहले वन जीव अधिनियम आ जाएगा, एक हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, और फिर आपका प्रोजेक्ट हाथी, और लास्ट में जैव विविधता अधिनियम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 3 4 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, अगला है आपको, नागो के आईची के जैव विविधता के संरक्षण हेतु 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई, उसमें आईची लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जिन लक्ष्यों को रखा गया है वो कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला है जैव विविधता से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, ये सही है। जैव विविधता के क्षेत्रों में क्षमता का निर्माण करना, जैव विविधता के क्षरण को रोकना, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है आपको, निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण है। तो ये कब कब आया, यानी सबसे पहले कौन आया, इसके बाद यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इनमें कौन आया था, वन्य जीव अधिनियम एक हो जाएगा, फिर जल वाला अधिनियम आया था 4 हो जाएगा, फिर वन संरक्षण, और लास्ट में आपको वायु। तो 1 4 2 3 देखे ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 149, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सिक्किम राज्य में स्थित है, यह हिम तेंदुओं के उच्च सघनता के लिए जाना जाता है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है। देखिए किसके लिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, गलत हो गया। हिम तेंदुओं के लिए उच्च सघनता के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी केवल सही हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा। आगे देखें 150, योकोहामा रणनीति तथा आधुनिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना जानी जाती है। तो ये किसके लिए जानी जाती है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए। तो इस तरह से हम लोग 150 क्वेश्चन जो है पूरा फिनिश कर लिए। तो हम लोग पार्ट 2 इसका देख लिए, टोटल 5 है, पाँचों का 5 हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।